Hello, guys. This is Shubham from Vincent Training, and this is the second episode of FinPod. Guys, introduce yourselves. हाय माई सेल्फ दीपक सिंह। मैं 1 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, और राइट नाउ आई एम लर्निंग एंड डूइंग ऑप्शन सेलिंग विद द हेल्प ऑफ Hmm. शुभम भाई। मेरे को लगता है कि हम दोनों एटलीस्ट 7 या 8 मंथ पहले मिले थे हाँ एंड होपफुली बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई हो ट्रेडिंग के अंदर. भाई, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। जो मतलब मैं तो कहना टचवुड बहुत स्पीड से जा रहा हूँ। Alright, on to the next one. हाय गाइस, मैं गौरव हूँ। मैं भी अप्रोक्सीमेट 8 to 9 मंथ्स पहले शुभम भैया से मिला था इंस्टाग्राम के थ्रू। डिस्कॉर्ड सर्वर पे मैंने जब ज्वाइन किया था, और मैं भी अभी ऑप्शन सेलिंग सीख रहा हूँ। राइट नाउ आई एम लर्निंग ऑप्शन सेलिंग फ्रॉम शुभम भैया, और अभी तक तो बहुत सही चल रहा है। मैं भी अच्छी स्पीड से जा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे को डर लगता है कि इतनी स्पीड से जाना सही है भी या नहीं, तो मैं खुद ही कोई डाउट में डाल लेता हूँ। और तो बाकी सही है। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप डिस्कॉर्ड में आ सकते हो। मैं पूरे दिन वहीं बैठा रहता हूँ। मैं एक्चुअली मॉडरेटर हूँ विंसेट ट्रेडिंग का। और आगे प्रियंका। Hi guys, I'm Priyanka. I just joined Vincent in the month of November, just almost like 2 months over. I have started my trading journey with Vincent. इसके पहले थोड़ा बहुत करती थी, but it was not that great. So with Vincent, I'm learning. I've started to learn. I am this group is really nice, and they are helping me a lot to understand the market better. So pretty much this is our core team. So Gaurav, Deepak, Rishabh, and Priyanka, we all stay on call. Rishabh doesn't trade, so he has some other stuff that he keeps on looking at. But he takes care of the, as we discussed, Instagram. So Yeah. सब लोग मुझे तो जानते ही होंगे कि most people are coming from Instagram. हाँ. मगर I think introduce करना था सबको कि जो core team के हैं. And I think like we can get into the questions. काफी questions prepared है हमारे पास. Yes. So, first question we have for the day is, what's the difference between assets and liabilities? So assets. ज़्यादातर तो assets can be from all parts. Like it can be real estate, gold, silver. लोग पहले invest करते थे इन सब चीजों में. Now it has been really shift. Now cryptos, NFTs, and even stock market, new generation are considering all of them as assets. So anything that appreciates overall value, है ना? मेरे को लगता है सब agree करेंगे that can be considered as an asset. तो अब जैसे ही liability के अंदर can be cars और anything जो value decrease करे, और हमारी स्टॉक मार्केट उसके अंदर जो भी डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक हो, तो मेरे को जहां तक लगता है कि ये भी लाइबिलिटी बन सकता है. Liabilities वो जो गौरव भाई की तरह लॉस ना करे. नहीं, गौरव तो फिर भी रोक के चलता है जिस तरीके से कर रहा होता है. लेकिन हाँ, मेजॉरिटी नए ट्रेडर जिस तरीके से लॉस लेते हैं वो लाइबिलिटी ना बने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए. जो ऑप्शन बायर्स होते हैं मेनली आके कि एकदम ही पैसा बनाना है, तो वो लायबिलिटी हो सकता है. जो 400% रिटर्न्स इन अ डे लेते हैं से. हाँ, सही है. So the next question is, how to select brokers? This one is for This newbies, would be an whoever interesting is topic. starting their trading journey. Yeah. ऐसे ऋषभ आई थिंक बहुत सारी रील्स बना रखी हैं हमने ऑन Yeah. इंस्टाग्राम की कौन से ब्रोकर सेलेक्ट करने चाहिए. मेरे को तो जहां तक लगता है बेस्ट प्रेफरेंस आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, जो अच्छी ब्रोकरेज दे, मतलब कम पैसे में ब्रोकरेज दे एंड इट इज मोर रिलायबल. मेरे को तो जहां तक ये लगता है कि ये होना चाहिए. आप लोगों का क्या? Right, in terms of user friendly, and then हमारा funds जो है वो secure रहे and safe रहे, right? भी इसके लो हैं, आई थिंक 200 है शायद, तो ओपनिंग चार्जेस भी सोचते हैं कि लो होने चाहिए कि भाई ज़्यादा ना हो. तो प्रियंका, हाउ डिड यू सेलेक्ट योर ब्रोकर? अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो फिर मतलब व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्ड इन योर हेड? Right, so I had my account in Angel, and I also had my account in Zerodha. Zerodha previously काफी loss हो गया था, so I was not using it in a very or ways. But then on the Angel one, it was really confusing. So user friendly नहीं था, and it was like
experience was not that great. So मुझे समझ में नहीं आता था platform कितना difficult लग रहा था मुझे थोड़ा बहुत. So kind of again switched back to Zerodha. उसके transaction charges I guess I'm not sure yet कितना है, but then as an average मैंने देखा है कि almost 55 rupees per trade लेता है, and I'm not sure Angel kitna leta tha again. So I'm still in a position wherein I can This change is what you a are broker. talking about holdings, right? मतलब कि तुम अभी लेकर Right. you हाँ ठीक है. Holdings also options का भी मैंने जब use किया है, it's almost 55 rupees, 55 to 50 rupees per trade. The entire transaction I think क्योंकि लेकिन वो हाँ क्योंकि वो buy का 20 बोलता है और फिर sell का भी I guess it's 20 and then 15% you can consider other. 25 sell, 25 buy. It's near about 50. हाँ. But I think गौरव हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, अगर किसी को ओपन करना है तो वी कैन ऑल्सो प्रमोट इट. यू कैन हमारे लिंक से तुम ओपन कर सकते हो सर वाला. And there are a few questions from in our Vincent Instagram handle, and there are lots of people asking questions, various questions. So we'll try to answer those questions. One of the question is, user was Vitu. He asked the question, can we start with rupees 5,000 capital? गौरव ये बताएगा क्योंकि he started with 5K. तो आप इनिशियल में आप कितने भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो. कोई वो नहीं है कि आप अपर लिमिट है कि इतने से स्टार्ट करो या लोअर लिमिट है इतने से स्टार्ट करो. इनिशियली जब मेरे को शुभम भैया ने स्टार्ट किया था तो मैंने जो फर्स्ट ट्रेड लिया था वो 500 रुपीज का था, और मैंने जब तक उससे पैसे नहीं बनाए थे तब तक मैंने अपना कैपिटल नहीं बढ़ाया था. तो आप स्टार्टिंग कितने से भी कर सकते हो, बट अच्छा ये रहेगा कि आप स्टार्टिंग में कुछ भी ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट ना करके एक लर्निंग एक्सपेक्ट करो कि इतने में मैं मार्केट को मैं ये फीस दे रहा हूँ और इतने में मुझे कुछ सीखने को मिल जाए तो अच्छा है. आफ्टर 2 to 3 months आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ कुछ मेरे को रिटर्न्स मिले, लेकिन स्टार्टिंग में सीखने पे ज्यादा ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. if you want to run your home from stock market, then you have to invest some amount, proper amount, then you can earn money. Right. तो वरना टेलीग्राम टिप्स no भाई वो मत लेना. वो तो बात है भाई. Seriously, do not fall for these Telegram channels. Those are like it would go away. Your capital would completely go away. So please don't fall for those Telegram calls. Earnest request, अगर हमारे चैनल पे आते हो, डिस्कॉर्ड चैनल पे, it would be very useful. You will get to learn things and then properly आप ट्रेड कर पाओगे, समझ पाओगे and then do stuff. But don't fall for this Telegram मेरे channels. हिसाब से तो भाई टेलीग्राम कोशिश करो अनइंस्टॉल ही कर दो फोन से, और नहीं तुम लोग टेंशन में पेड दिया और मैं लिया नहीं, मैं भी पैसे बन गए होते, ऐसा नहीं. Okay, the second question is somebody asked, this is the most common question. I want to start trading. Please give me some guidelines. तो सबसे पहले आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव से अगर सबसे पहले शुरू करना है तो फिर फर्स्ट ट्राई टू गो ऑन एनी लर्निंग साइट. तो मतलब अब वो तुम्हारा प्रेफरेंस होगा कि तुम्हारे को बुक्स से ज्यादा लर्निंग करनी है या तुम्हारे को वीडियोस से ज्यादा लर्निंग करनी है या किसी के अंडर रह के लर्न करना है, और तुम्हारे को मार्केट को पे करके लर्न करना है. किसी भी पर्सपेक्टिव में ये देखना है कि वॉट एवर यू आर फॉलोइंग विल गिव यू द रिजल्ट दैट यू वांट. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ऐसे कोर्सेज ले रहे हैं दैट आर वे टू एक्सपेंसिव एंड दे डोंट इवन नो कि वो उससे रिजल्ट ला भी पाएंगे कि नहीं. देयर आर 40K 50K कोर्सेज, लेकिन उन्हें ये भी गारंटी नहीं होता है कि द पर्सन हु इज टीचिंग ही हिमसेल्फ इज प्रॉफिटेबल. If you are involving your real money, then right guidance is must. Otherwise, you will end up in Right. losing money. That's all. Okay, we have a third comment on our Instagram handle. Somebody just wrote it. आप इतने बड़े हो गए हो, आप क्या ही हमें रिप्लाई करोगे? So That goes. No, I think this I can answer. We'll try to respond to every single DM. अगर especially in Discord, Gaurav, Deepak, Shubham, everyone's there who is really helping out with the server. Magar even on this Instagram, like we try to respond to every single DM. तो अगर कुछ भी questions हो, you can always ask us. ऐसा कुछ नहीं है. ये followers ज़्यादा है तो we won't respond.
Right. We have a general chat open, so anybody can ping in on question, ask questions there. We'll try our best to reply immediately. Yeah, you can ask. हाँ, तो बेसिकली अगर ऐसा लग रहा है किसी को कि हम कभी भी ऐसे होंगे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. Obviously, if you want a quicker reply, you can join our server, which is absolutely free. और जो प्रियंका बोल रही थी कि there's general chat always open, so they can tag us or they can just write a question, and anyone who has the answer, it's a community which is built एक दूसरे के collaboration से. There's no competition in that, so it's not like people won't respond to you. If you have a really serious question and you want to improve in your trading style, just drop a DM. And सबसे ज्यादा active गौरव रहता है, जो उसने बताया था. And definitely गौरव आते होंगे questions Discord पे, तो फिर कि हमारा rate क्या है, 10-20 minutes के अंदर हम we reply. तो ऐसा नहीं है कि हाँ ओवरनाइट 3 बजे कोई पूछ रहा है तो फिर वो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ That would be difficult. और अगर ये वाला क्वेश्चन है कि I was on mute. अगर ये क्वेश्चन है कि how do you double your money overnight, तो इसका रिस्पॉन्स शायद नहीं आएगा. Yeah. So, in short, we have to say to every viewers of our Instagram followers or our members, team members, that go slow on trading. ऐसा नहीं है कि it takes time to learn. And I have just started as well. I have been connected for like 2 months only, but then it takes time to learn anything very well. So take your time. ऐसा नहीं है कि आप अपना hard earned money एकदम lose करना चाहते हो. So don't jump on trades or calls from any groups and all. But then learn and then take step one by one and then go ahead. Actually, मैं एक क्वेश्चन आप तीनों के लिए, आप सभी के लिए पूछना चाहूँगा कि this is pretty much the biggest question on Instagram also. Trading psychology के बारे में थोड़ा बताइए. How has, especially कोई अगर new join कर रहा है trading and they are facing losses initially, क्या mindset change होता है और कैसे उससे cope करें ताकि you can consistently be profitable. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. रूल्स के हिसाब से अगर तुम डिसिप्लिन रहोगे तो तुम्हारी साइकोलॉजी ठीक रहेगी. हाँ कि भाई मार्केट को मैंने अपना सारे रूल्स फॉलो करे जो मुझे करने चाहिए थे मेरे सेटअप के, पर फिर भी अगर लॉस ले रहा तो उसमें मेरी गलती नहीं है. तो तुम्हें अपना गिल्ट महसूस नहीं होगा कि हाँ यार कि मेरी गलती की वजह से मैंने लॉस लिया, क्योंकि मैंने तो अपने सारे रूल्स फॉलो करे. तो तुम्हें कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे जो बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा. तो रूल्स और डिसिप्लिन ये दोनों मस्ट है, तभी तुम अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन रख पाओगे, वरना भाई बुरा हाल हो जाता है. Right. Also, when you are a newbie, for example me, when I was introduced to market by my few colleagues and friends, ठीक है, मुझे लगा था कि इसमें तो बनाना मतलब पैसा बनाना is like so easy. Oh my god, it's like I was wowed with the profit seeing. फिर I slowly started investing about knowing, understanding about market. My Instagram videos, फिर Instagram कुछ members books पढ़ने लगी. Then slowly it dawned on me that नहीं, आप एक दिन में नहीं सीख सकते trading requires time, requires dedication, every day working with it. लाइफ मार्केट में आपको होना पड़ेगा, आपके situations देखने पड़ेंगे, combinations होते हैं. आप जो बुक्स में पढ़ते हो वो exactly नहीं होता है. It is a combination of certain structures that you have to assess and then probably go ahead on trading. I'm gonna just end this with one statement कि साइकोलॉजी तब तक मेंटेन रहेगी जब तक तुम्हारे रूल्स तुमसे ऊपर रहेंगे. जब तक तुम्हारे रूल्स तुमसे ऊपर नहीं है, क्योंकि मार्केट्स आर एराडिक, दे कैन शिफ्ट देयर मोमेंटम. तुम्हारे को लग रहा होगा कि एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है टुवर्ड्स अपसाइड, लेकिन कुछ नहीं पता कल क्या होने वाला है. वी कैन हैव आवर रूल्स रेडी, हम उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यू नेवर नो, सारी चीजें तुम्हारी फेवर में होंगी फिर भी मार्केट पलट सकती है. तो यही है जैसे आप सबने बोला, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कि मेक रूल्स अबव यू एंड मार्केट्स अबव रूल्स. तो अगर रूल्स बोल रहा है कि इधर मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था, तो कितना भी अच्छा बुलिश पैटर्न हो,
अगर वो स्टॉप लॉस लग रहा है तो उससे निकलना पड़ेगा. तो मार्केट्स आर टॉप, फिर रूल्स एंड देन यू. तो ईगो नहीं रखनी है बिल्कुल भी, एंड एज लॉन्ग एज यू पुट योरसेल्फ सबसे नीचे बॉटम में, तो तब तक यू विल बी मेकिंग मनी and you will have a trading psychology very stable. और एक आता है रिवेंज ट्रेडिंग. लॉस किया है मैं तो उठा के ही रहूंगा, ऐसा काइंड ऑफ थिंग. I had this. I used to do this. I used to do it too. मैंने तो almost सारी चीजें कर ली. हाँ, लेकिन I think let's wrap it up this time और next week में फिर आएंगे, क्योंकि this won't end. We have started this podcast from 2022 and I think we'll keep on having it. अगर गाइस आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो या फिर जो हम डिस्कस करें ऑन पॉडकास्ट, इफ यू एंजॉयड, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Peace guys, bye.